सिर्फ अपना राजनीतिक वाहवाही लूटने के लिए वो बुलडोजर का इस्तेमाल करती है मुसलमानों के खिलाफ। अगर औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और अगर सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। ये तो अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, इसमें कोई किस्म का दो राय नहीं है। जो मोदी जी की जय जयकार करने वाले लोग नहीं है वो भी नहीं है मंत्रिमंडल में। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान है मोहम्मद मोहन सिंह जी। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि जिस तरह से देश में नीट को लेकर, जिस तरह से पूरे देश में इस समय विरोध प्रदर्शन चल रहा है नीट धांधली को लेकर, मैं इन पर बातचीत करूंगा। सर, नीट को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ नीट का मामला नहीं, लेकिन अभी इस पर जो हो रहा है ये काफ़ी दिनों से इस बात को चल रहा है। ये जो पेपर लीकेज का मामला है, ये हमारे समाज, हमारे व्यवस्था को खोखला करने वाली बात है और ये कलंकित करने वाली बात है। ये एक ऐसा शर्मनाक मामला है, ये दाग जब तक ना मिटाया जाएगा तब तक ये एक निकम्मेपन, नाकामी का एक याद दिलाता रहेगा। ये छात्रों के अरमानों में, ये छात्रों के पूरे कैरियर को में खून भर देने वाली बात है। ये पेपर लीक हो जाना, कोई भी छात्र अपना खून पसीना जलाकर साल भर तैयारी करता है और एक सपने सजोता है, उसके बाद में उसे पता चलता है कि वो पेपर लीक हो चुके हैं। ये एक ऐसा मामला है, ये जितने जल्द से जल्द इस पर अगर काबू नहीं पाया गया तो ये हमारा समाज, हमारा देश और हमारे देश के भविष्य छात्र सबका जीवन खोखला बन जाएगा। ऐसे में पूरे देश में सर बात की जाए तो लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सर बीते दिन जो 67,000 यूपी कांस्टेबल की भर्ती निकली थी, वो उसका भी पेपर लीक हो गया था और आर ओ का भी पेपर लीक हुआ था। ऐसे में नीट में बहुत बड़ा स्कैम का, घोटाला का मामला आया है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? ये दर्शाता है सरकार इस मामले पर उतना गंभीर नहीं है जितने बाकी के राजनीतिक मामलों पर गंभीर होती हैं। आप देख लीजिए, ये जो उत्तर प्रदेश का मामला, ये जो बुलडोजर का मामला, ये कितने लोगों के घरों पर चले। कहीं पर एक जगह भी आप बता नहीं सकते हैं कि ये जो पेपर लीकेज माफिया हैं, ये जो गिरोह काम करती है, उनको पकड़कर उनके घरों को बुलडोजर से मिसमार किया गया हो। ऐसा नहीं हुआ। क्यों? कि सरकार इस मामले पर गंभीर नहीं, सिर्फ अपना राजनीतिक वाहवाही लूटने के लिए वो बुलडोजर का इस्तेमाल करती है मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन ये जो पेपर लीक माफिया हैं, ये जो असली गुनहगार हैं, जो देश को, देश के भविष्य बनने वाले बच्चों के पूरे कैरियर को खोखला बना रहे हैं, दागदार बना रहे हैं, और कहीं पर किसी को ग्रेस मार्क दिया जा रहा है, कहीं पर पेपर लीक करा दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये वाकई में ये देश के भविष्य को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। मैं एक शायर भी हूँ छोटा मोटा, ये मेरा एक शेर है, अगर औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और अगर सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। ये पेपर लीकेज मामला और इस पर गंभीरता से इसको न लेना, ये हमारे एक नाकामी को बयां कर रहा है सरेआम। ऐसे में सर एनटीए जो संस्था है, जो नीट पेपर करवाई थी, उसको ख़त्म करने को लेकर मांग चल रहा है, जो युवाओं में पूरा रोष है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो एजेंसी को परीक्षा ऑर्गेनाइज करने की, कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई, अगर वो उस जिम्मेदारी में नाकाम है तो फिर उसका होना ना होना किस बात का? तो अब तो ये तो एक प्रतीक बन गए हैं ऑलरेडी नाकामी के। ये पेपर लीकेज हो रहा है, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं। एक तरफ से सरकार क्लीन चिट दे रही है, ये भी उनके मनोबल को बढ़ा रही है जो लीकेज कर रहे हैं, जांच ना होना। उस तरफ से पुलिस से एक खबर आ रही है कि कई आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। ये दोनों चीज़ों में बड़ी कंट्राडिक्टरी है। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, असली गुनहगार पकड़े जाने चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। और इसको देखकर आने वाले लोगों को एक सबक मिलनी चाहिए कि ऐसा वो ना करें, ऐसा ना हो, ना हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो, ना हमारे बच्चों के कैरियर के साथ में खिलवाड़ हो। ऐसे में आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है वो बस सिर्फ मुस्लिमों पर होती है। बिल्कुल। तो जो एनटीए है वो 2013 में आया था, जब मोदी जी की सरकार नहीं थी।
नहीं, ये देखिए, ये सरकार पर हम इस तरह की तो कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि आप अगर बुलडोज़र चला रहे हो, तो उसको बराबर का चलाओ, हर गुनहगारों पर चलाओ, ना कि सिर्फ़ ब्रांडिंग करके मुसलमानों पर चलाओ, इस बात पर है। अब इस तरह के हाँ, 2-4 इस तरह के लोगों पर भी बुलडोज़र चले होते कि हाँ भाई, ये पेपर लीक गिरोह के माफिया थे, इन्हें पकड़े गए, ये बहुत बड़े गुनहगार हैं, इन पर भी बुलडोज़र ये चले। गलती सुधार के लिए है। अगर कॉफ़ी चेकअप में कोई दिक्कत हो रही है तो उसको सुधार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, सरकार इस पर गंभीर हो और इस पर तत्काल फ़ौरन कार्रवाई हो और इसके जो दोषी हैं वो पकड़े जाएँ, जाँच हो। अभी पुलिस कुछ लोगों को पकड़ी है, उनकी जाँच फटाफट हो और उसके बाद में उनको सज़ा दी जाए। जो आने वाले नस्लों को, आने वाले लोगों को इस तरह की सबक मिले कि इतनी सख्त सज़ा दी जाती है, तो वो थोड़ा-सा जो हैं, वो कुछ सबक हासिल करें और ऐसा काम करने के लिए डरें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में मोदी जी का चुनाव से पहले एक चुनाव पर आपसे सवाल ले लेते हैं कि चुनाव से पहले मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसे में जब मोदी जी का मंत्रिमंडल तैयार होता है, मोदी जी तीसरे बार इस देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण लेते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ऐसे में उनके मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान को भागीदारी नहीं मिलती। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, इसमें कोई किस्म का दो राय नहीं है। मुसलमानों को न रखना तो ये बहुत पहले से नहीं रखे हैं, सबको एक-एक करके ये कर दिया। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, जो मोदी जी की जय-जयकार करने वाले लोग नहीं हैं, वो भी नहीं है मंत्रिमंडल में। ये बात भी सही है। मोदी जी का शासन करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये एक अलग हिसाब से कामकाज करते हैं। ये जो सरकार है, ये अल्पसंख्यक विरोधी सरकार के हिसाब से एक ख्याति अर्जित कर चुकी है ऑलरेडी। इस पर विपक्ष को भी सवाल उठाने चाहिए कि देश में अगर इतने बड़े कम्युनिटी को अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, अब तो मोदी जी का बहुमत नहीं है, ये बहुमत से कम में है। अब ये 2 जो बड़े ग्रुप हैं, उनकी बैसाखियों पर सवार हैं। विपक्ष भी इस बार ताकतवर हुआ है और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ होगा, काफ़ी कुछ हलचल होगा और इस पर सवाल उठाए जाएंगे और सरकार भी थोड़ी-सी जो है ज़िम्मेदारी अपनी वो लेकर काम करेगी। तो आप लोगों ने सुना किस तरह से देश में नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में पूरे देश के बच्चे कहीं ना कहीं जो उनके गार्जियन हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, वो आक्रोश पैदा कर रहे हैं सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में देश में एक अहम मुद्दा ये भी है कि जिस तरह से बेरोजगारी, भुखमरी, सारी चीज़ें जिस तरह से बढ़ रही हैं। तो हमारे साथ मोहम्मद मोहसिन जी थे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।